आदाब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम अब्दुल समी है और मैं यहाँ पर मेंढर के अंदर तहसील मेंढर के अंदर बायोलॉजी टीचर एज ए बायोलॉजी टीचर काम करता हूँ। बायोलॉजी टीचर में मैं फ़िलहाल तो टीचिंग का काम करता हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल काम करता हूँ मैं। तो मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है साइंस स्ट्रीम के अंदर। मुझे लगभग 3-4 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, लगभग 4 साल हो गए हैं टीचिंग के अंदर। मैंने डिग्री कॉलेज रजौरी में भी जो है पढ़ाया, हिमालयन डिग्री कॉलेज में भी। और उसके बाद मैंने वहाँ कम से कम साल 1.5 साल पढ़ाया है। उसके बाद मैंने वहाँ पर एक हाई सेकेंडरी में पढ़ाया है। उसके बाद मैं मेंढर आ गया वापस अपनी तहसील में, और मेंढर भी मैं इंशाल्लाह पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। मेंढर में मैं देख रहा हूँ कि जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तो मैंने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी है बच्चों के अंदर। यहाँ पर बहुत सारी जगहों पे मैं होम ट्यूशन्स गया हूँ, और वैसे भी मैं ट्यूशन सेंटर मैंने स्टार्ट किया था पिछले साल। और वो ट्यूशन सेंटर जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस आई। मैक्सिमम लोगों ने होम ट्यूशन के लिए मुझे ऑफ़र दिया, मैं होम ट्यूशन में गया। मैंने अक्सर जो चीज़ देखी है वो ये देखी है मैंने कि बच्चों के अंदर वाकई में बहुत ज़्यादा वीकनेस है। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनके अंदर इतनी वीकनेस इसलिए है, बेसिकली सबसे पहली बात तो बच्चे ग्रामेटिकली वीक हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी बच्चे को ग्रामर नहीं आती है तो वो बच्चा इंग्लिश को ट्रांसलेट करके नहीं पढ़ पाएगा। जब वो इंग्लिश को ट्रांसलेट करके नहीं पढ़ पाएगा फिर उसके लिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना आसान नहीं होगा। क्योंकि देखो, जब आपके बच्चे को ग्रामर आती है तो ग्रामर के साथ साथ उसको इंग्लिश को ट्रांसलेट करना आ जाएगा कि किस तरीके से हमें एक लाइन को पढ़ के, बच्चे ये सोचेगा किस तरीके से उसको एक लाइन को पढ़ के और उस लाइन का मीनिंग निकालना है, और मीनिंग निकालने के बाद पूरी ट्रांसलेशन करके सुनानी है। जब बच्चा ये चीज़ सीख जाएगा, यानी इंग्लिश का मीनिंग निकाल कर आपको समझाना स्टार्ट कर देगा, तो हम कह सकते हैं कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है या बहुत अच्छा है। उस बच्चे को अगर आप एमएससी की बुक भी देंगे वो उठा के उसको ट्रांसलेशन करके मीनिंग समझेगा। फिर बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, शौक पैदा हो जाता है, क्योंकि उसको चीज़ें समझने की आदत हो जाती है ना। जब वो चीज़ें समझ के करेगा उसके अंदर शौक इस तरह पैदा होगा कि वो चीज़ों को कहानियों के तौर पे याद करेगा। जिस तरीके से बच्चे उर्दू में कहानी पढ़ते हैं तो कितना शौक बढ़ता रहता है, अब क्या होने वाला है ना। तो वो एक कहानी के जो इवेंट्स होते हैं, जो कहानी के अंदर हादसात होते हैं, उनका शौक बच्चे के अंदर पैदा होता रहता है। एक तो जब बच्चा इंग्लिश पढ़ के सीख लेगा, इंग्लिश की ट्रांसलेशन करना सीख जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बच्चे को जो है वो शौक पैदा हो जाएगा, क्योंकि उसको चीज़ें समझ आने लगेंगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बच्चे को नहीं देखते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी जो मैंने प्रॉब्लम पाई है यहाँ पर, एक तो हमारे यहाँ पर पेरेंट्स क्रिएटिव नहीं है, पेरेंटल केयर नहीं है, ठीक है ना। पेरेंट जो है बच्चे की बिल्कुल केयर नहीं करते हैं। पेरेंट्स की केयर कैसे होगी बच्चे के लिए? देखो, आप स्कूल में जाते हैं और स्कूल में बच्चे की एडमिशन करवाते हैं। बच्चे की स्कूल में एडमिशन करवाने के बाद आप 6 महीने तक स्कूल जाके पूछते ही नहीं है कि हमारे बच्चे की प्रोग्रेस क्या है, वो क्या पढ़ रहा है, टेस्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी राइटिंग कैसी है, उसको ट्रांसलेशन आती है कि नहीं आती है, क्या वो इंग्लिश पढ़ के मीनिंग निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है, क्या उसकी उर्दू की राइटिंग अच्छी है, क्या वो उर्दू पढ़ना जानता है। ये सब चीज़ें लोग नहीं देखते। क्या मेरा बच्चा कहीं गलत कामों में मुब्तला तो नहीं है, रेगुलर स्कूल आता है या नहीं आता है ना। उसके टीचर से नहीं मिलते आप लोग, ना ही स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के आप टच में रहते हैं। आप 6 महीने बाद आते हैं, फीस पकड़ा के फिर चले जाते हैं। फिर कहते जी, ओ हो मेरा बच्चा फलाने स्कूल में पढ़ता था, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वीक है, वो स्कूल इतना ख़राब है। कोई स्कूल नहीं ख़राब होता, इट इज़ ड्यू टू पेरेंटल केयर। अगर आप लोग केयर नहीं करेंगे बच्चे तबाह हो जाएंगे, ये एक रियलिटी है, ठीक है। दूसरी बात, अब जो दूसरी बात मैं बताने चाह रहा हूँ, पेरेंटल केयर बिल्कुल नहीं है। आप बच्चे को ट्यूशन छोड़ते हैं, ठीक है। आपका बच्चा रास्ते में कितना टाइम गुजारता है, घर कब वापस आता है, टीचर के पास कब पहुंचता है, टीचर कैसा है, पढ़ाने में कैसा है टीचर, उसकी मार्केटिंग कैसी है, ये सब चीज़ें आप नहीं देखते हैं, बिल्कुल नहीं देखते हैं आप लोग, है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखनी चाहिए। देखो, बच्चा टीचर के पास कब एंटर हुआ, टीचर सर आपका टाइम क्या है बताइए, फ़ोन करके पूछ सकते हैं ना आप, सर आपका टाइम क्या है, सर बच्चा किस टाइम ट्यूशन सेंटर से निकलेगा, कब छुट्टी करेंगे आप, सर ये बताइए कि दूसरी चीज़, अब बच्चा ट्यूशन सेंटर का टाइम ख़त्म हुआ या ट्यूशन का टाइम ख़त्म हुआ, उस टाइम से लेकर घर जाने तक इसके बीच का जो टाइम है, उस टाइम में बच्चा कहाँ रहा है।
आप नहीं कन्फर्म करते हैं, नहीं कन्फर्म करते लोग हमारे यहाँ। और मैंने एक चीज़ ख़ास देखी है, आपका बच्चा सुबह 11 बजे आ रहा है ना, तो आप शाम को 6 बजे बच्चा पहुँच रहा है घर पे, तो आप उसको पूछ नहीं रहे हैं, बच्चा तू इतना टाइम कहाँ था, हैं जी, तो ये 7 घंटे कहाँ रहा ये बता, नहीं पूछते हैं आप। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने देखने को मुझे यहाँ देखने को मिली है वो ये चीज़ है, वाकई में हम हमारे यहाँ लोग बच्चे पता है कैसे छोड़ते हैं, बचपन में बच्चे की कोई केयर नहीं करते, बस प्रॉपर्टियाँ बनाने लगे, मकान जगह ज़मीन ये वो लेते रहो लेते रहो लेते रहो, बस यही काम हमारे यहाँ लोगों को है। और बच्चा क्या कर रहा है कोई परवाह नहीं है उनको, बच्चे का फ्यूचर कोई परवाह नहीं है, बच्चे की डेवलपमेंट कोई परवाह नहीं है। जब देखो, जब आप मकान का प्लान्थ अगर ब्लॉकों से बनाएंगे ना, मकान का जो प्लान्थ अगर आप ब्लॉकों से बना देंगे, ब्लॉक से तैयार कर देंगे, तो कभी भी मकान डेवलप नहीं हो पाएगा। उसके ऊपर दीवारें खड़ी होंगी तो वो ब्लॉक टूटेंगे, वो कमज़ोर हो जाएंगे, आपका प्लान्थ ख़राब होगा। हैं, मकान का अगर आप बुनियाद मकान की अच्छी नहीं बना रहे हैं, तो छत में आप कामधेनु का सरिया डाल लो या एसीसी सीमेंट डाल लो, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना। तो मकान की बुनियाद अच्छी करो। बुनियाद, आप बच्चे की बुनियाद अच्छी नहीं कर रहे हो। यहाँ लोग बच्चे की बुनियाद अच्छी नहीं करते हैं, बिल्कुल बुनियाद अच्छी नहीं करते हैं। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ना नर्सरी में केयर करते हैं, ना एलकेजी में, ना यूकेजी में। बहुत सारे लोग तो मैंने देखा है कि 4th से जंप करा के 5th में, 7th से जंप करा के 8th में, बीच क्लास से छोड़ देते हैं। बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट बच्चे के रह जाते हैं, बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट रह जाते हैं। ये जो जंपिंग का सिस्टम है ना, आप 4th से बच्चे को 6th में ले जा रहे हैं, 7th से 6th से बच्चे को 8th में ले जा रहे हैं, ये जंपिंग कर रहे हैं, जो बीच में उसकी क्लास रह जाती है उसके बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट रह जाते हैं। फिर कहते हैं हमारा बच्चा डेवलप नहीं कर पाया, हमारे बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा। ग्रामर आप पढ़ाते नहीं है बच्चे को, कहते हैं बच्चा वीक होता जा रहा है, बच्चे ने एक जो ये था वो था, बच्चा मेहनत कर रहा था। बच्चा जितनी मर्जी मेहनत कर ले भाई, है ना, जब तक उसकी ग्रामर वीक है तो वो कभी पढ़ नहीं पाएगा, कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। वो किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाएगा अच्छे से, क्योंकि ग्रामर सारे सब्जेक्टों का बेस बुनियाद होता है। ठीक है, ग्रामर आएगा तो बाकी सब कुछ आएगा, पहली चीज़। हाँ, मैं बात कर रहा था बुनियाद की। तो बुनियाद के टाइम में तो आप बच्चे को ट्यूशन रखते नहीं हैं, ना बुनियाद के टाइम में पेरेंट्स केयर करते हैं। बुनियाद के टाइम में बस चढ़ता है रड़फड़, ऐसे ही चलता रहता है। बस घर में जैसे आया दे दी किताबें पढ़ ये, तब बच्चे का बुनियाद होता है। बच्चे को ए से लेकर जेड तक कैसे सिखाना है, बुक्स रीडिंग कैसे करवानी है, 2 वर्ड कैसे प्रोनाउंस करवाने हैं, 3 वर्ड कैसे प्रोनाउंस करवाने हैं, है ना, ये प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, फिर वर्ड्स के मीनिंग, देन आस्ता आस्ता मीनिंग निकाल के पूरी स्टोरी के मीनिंग, पैराग्राफ के मीनिंग। आस्ता आस्ता बच्चा जब मीनिंग निकाल कर स्टोरी समझना शुरू करेगा, उसके बाद बच्चे को कंसेप्ट सिखाना, उसके बाद बच्चे को प्रैक्टिस करवाना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बच्चा शुरू से डेवलप करता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ 10th तक पूछा भी नहीं जाता है बच्चा क्या कर रहा है, उसका बेसिक कैसा है, कैसा चल रहा है, किसी को चेक नहीं करवाते, किसी को पूछते नहीं है, बस स्कूल के भरोसे छोड़ देते हैं। बच्चा स्कूल जाए ना जाए, टीचर से परफॉर्मेंस स्कूल में भी नहीं पूछते हैं। बस जब बच्चा 10th पहुंच गया तब पूछेंगे, अच्छा कौन बंदा ट्यूशन पढ़ाता है, अच्छा वो फलाना बंदा ट्यूशन पढ़ाता है, अच्छा उसके पास छोड़ दो, वो बहुत अच्छा पढ़ाता है। वो कितना अच्छा पढ़ाता है वो मैटर नहीं करता, आपके बच्चे का बेस कितना है ये मैटर करता है, ये मैटर करता है, बच्चे का बेस मैटर करता है। ठीक है, हाँ मैं ये बात कर रहा था। तो 10th में जाके आप बच्चे को ना 10th का सिलेबस पढ़वाएंगे, बेस नहीं बन सकता तब। बेस बनने के टाइम आपने ट्यूशन नहीं छोड़ा और 10th में आप ट्यूशन छोड़ रहे हो, तब बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं पढ़ने वाला, उसके पल्ले कुछ नहीं पढ़ने वाला, है ना। तो बच्चे की बुनियाद ज़रूरी है, एकदम 10th में जाके वो कुछ नहीं सीख पाएगा। एकदम उसको, जिस बच्चे को नाम भी अपना नहीं लिखना आता अच्छे से, या फिर जिस बच्चे को इंग्लिश पढ़ के मीनिंग निकालना नहीं आता, उसने 10th में जाके रट्टा ही मारना है। और रट्टा मार के बच्चे की परसेंटेज कभी अच्छी नहीं आ सकती, रट्टा मार के बच्चा कोई सीट नहीं निकाल सकेगा, ना ही रट्टा मार के बच्चा फ्यूचर डेवलप कर सकेगा। ये चीज़ मैंने देखी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखी है ये चीज़ मैंने, बहुत कॉमन है हमारे यहाँ के लोगों में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ करनी है, सबसे पहले आपको बच्चे को, ये तो चलो जो लोग जिन लोग बच्चों की केयर नहीं कर सके जो लोग, वो चलो जाने दो, लेकिन बट आने वाले टाइम में बाकी लोगों के लिए बच्चे को नर्सरी से आप पीछा करिए उसका, पीछा करिए उसका। जब तक आप नर्सरी से बच्चे का पीछा नहीं करेंगे, कभी भी वो बच्चा डेवलप नहीं कर पाएगा। आप 10th और 12th में जाके ट्यूशन छोड़ रहे हैं, वो बच्चा कभी डेवलप नहीं कर पाएगा, वो कभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाएगा, फिर उसने रटा ही मारना है, रटा ही मारना है। अच्छा, हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमने एक प्रोसीजर रखा था कि हम बच्चों के एडमिशन करेंगे अपने ट्यूशन सेंटर्स में, या जो भी सेल्फ बच्चे पढ़ने आते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करेंगे,
और रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेरेंट्स के साथ डील करेंगे। पेरेंट्स के साथ डील करेंगे क्योंकि देखो कई बार अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन हम बच्चे का टेस्ट रखते हैं ना, उस दिन बच्चा सेंटर से गायब होता है, ट्यूशन पढ़ने ही नहीं आता है, दूसरे तीसरे दिन आता है और कोई बहाना लेके आ जाता है। ठीक है, तो जिस दिन हम टेस्ट रखते हैं बच्चा आता नहीं है। ठीक है, और फिर परफॉर्मेंस कैसे देंगे हम पेरेंट्स को? पेरेंट्स कभी आते ही नहीं है, बच्चों के हाथ फीस पकड़ा देते हैं, बच्चे फीस दे के चले जाते हैं। बहुत कम 1% पेरेंट्स देखे मैंने मेंटर में टीचर से मिलने आते हैं। टीचर तो बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन आप कितना ले रहे हैं वो आप पर डिपेंड है, ये आप पर डिपेंड है। ठीक है ना? तो बहुत सारे बच्चों का जब टेस्ट होता है बच्चे आते ही नहीं है। अगर डायरेक्टली पेरेंट्स और टीचर का कांटेक्ट होगा तो कभी भी बच्चा चोरी नहीं कर पाएगा इस चीज़ की कभी नहीं चोरी कर पाएगा, टेस्ट की कभी चोरी नहीं कर पाएगा बच्चा। ये चीज़ आप मेरी खास तरीके से सुने। पेरेंट्स को चाहिए कि वो खुद टीचर के पास आएँ, बच्चे की एडमिशन करवाएं टीचर के पास, ट्यूशन पढ़वाएं और रेगुलर जो टेस्ट होते हैं उन टेस्ट के डे डिसाइड कर लें। पिछले साल मैंने एक काम स्टार्ट किया था, मैंने पेरेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और उसमें टेस्ट भेजना स्टार्ट किया। लेकिन बच्चों ने पता क्या किया, पेरेंट्स के फ़ोन लिए, उनका नंबर, उनसे हमारे नंबर्स को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया और बच्चे का परफॉर्मेंस बच्चे की जो है हम पेरेंट्स तक नहीं पहुंचा सके। अभी पेरेंट्स को चाहिए ना टीचर के टच में रहना, है ना? अब आप 6 महीने पहले आ रहे हो, ट्यूशन फ़ीस दे के जा रहे हो, 6 महीने बाद ट्यूशन फ़ीस। अच्छा, ट्यूशन फ़ीस में भी मसला है, इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा कि इतना परेशान है हम इससे कि हद ही जाने दो। अच्छा, एक मसला है, देखो बच्चे की ट्यूशन फ़ीस होती है 5,000 रुपये, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं। फ़िलहाल तो इस बारी हमने 10th का बच्चा, क्योंकि देखो 10th के 3 सेक्शन होते हैं। साइंस की बात करता हूँ, अगर मैं साइंस का टीचर हूँ तो मैं साइंस की बात करता हूँ। 10th की साइंस के 3 ब्रांचेस होती हैं, उसकी 3 सेक्शंस होती हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। और तीनों पोर्शन इतने ज़्यादा लंबे के बात ही जाने दो। अगर मैं कहता हूँ ना 10th की बायो अच्छे से पढ़ी हो बच्चे ने, तो 50% बच्चे का MBBS का सिलेबस क्लियर हो जाता है। ठीक है ना? और ये भी बात कर रहा था, 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन को अगर हम एक सेक्शन को 3,000 रुपये भी रखते हैं तो 9,000 रुपये बनता है। और फिर ट्यूशन बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को। पढ़ाना इज़ नॉट ए ईजी टास्क। ये हमारे लोगों को लगता है कि ईजी, मतलब पढ़ाना एक ईजी टास्क नहीं है, मगर ये हमारी बात आप लोग ध्यान से सुने, पढ़ाना ईजी टास्क नहीं है। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है पढ़ाना। बच्चों को पढ़ाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। जो टॉपिक दूसरे दिन बच्चों को डिलीवर करना होता है, पहले दिन उस टॉपिक को हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं, 2-2 3-3 बजे तक मैंने पढ़ा है बच्चों को क्लियर। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ के बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट इसलिए पढ़ते हैं कि अगर मान लो बच्चे का डीप से डीप क्लियर करा सकें, और अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन कर दिया तो उसको अच्छे से अच्छे रिप्लाई कर सके, उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर करा सके, है ना? वो तो वैसे तो एक प्रोफेसर भी बिना पढ़े क्लास में जाएगा तो वो नहीं पढ़ा पाएगा, ये एक रियलिटी है। अच्छा, वो मैं बात कर रहा था कि हमने बेसिक रखा था 10,000 रुपये, लेकिन घटा के हमने टीचरों ने बैठे आपस में और हमने डिसाइड किया हम 8,000 रुपये पर सब्जेक्ट लेंगे। 10th का, 11th का भी 8, क्योंकि 11th के 2 होते हैं, है ना? बॉटनी और ज़ूलॉजी 2 सब्जेक्ट होते हैं। साइंस स्ट्रीम में 2 आते हैं, फिज़िक्स की बात करें उसमें भी 2 आते हैं, केमिस्ट्री में भी 2 आते हैं। ठीक है ना? तो 2 के 3 आते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इस हिसाब से बहुत लेंथी सिलेबस है। फिजिक्स केमिस्ट्री का तो बहुत वास्ट है, और बायो तो हाई वास्ट सब्जेक्ट है, मैं कहता हूँ सबसे वास्ट बायो है, बॉटनी ज़ूलॉजी। तो बॉटनी ज़ूलॉजी कंबाइन का 11th का भी 8,000 है 2 सब्जेक्टों का, और 12th का भी 8,000 है 2 सब्जेक्टों का। खाली बॉटनी और ज़ूलॉजी का। अकेले फिजिक्स का 8,000 है क्योंकि उसके 2 पार्ट हैं। केमिस्ट्री का 8,000 है क्योंकि उसके 2 के 3 पार्ट हैं, है ना? ये चीज़ खास ख्याल रखनी है आपको। ये है फीस का जो प्रोसीजर है, वो भी बच्चे नहीं देते हैं। पेरेंट्स की डीलिंग डायरेक्ट टीचर से मैं क्यों कह रहा हूँ, कई बार पेरेंट्स यहाँ मेंटर के लोग बहुत अच्छे हैं, ये चीज़ मैंने देखी है। कई बार ज़्यादातर पेरेंट्स जो है वो बच्चों को फ़ी देते हैं हमें देने के लिए, लेकिन अगर आपने बच्चे को 8,000 फ़ी दी है, बच्चा 5,000 खुद खा लेगा, 3,000 टीचर तक पहुँचाएगा, और फिर इस लालच में हम रहते हैं कि चलो इस बच्चे ने 3,000 दे दिया, इसकी फ़ी रिसीव हो जाएगी, इसको छोड़ दें, ठीक है, ये दे देगा। और उस दे के चक्कर में हम क्या है पूरा साल गुजार देते हैं और बच्चा 3,000 में पूरा सिलेबस कवर करके चला जाता है। बहुत मेहनत करानी पड़ती है, और इतनी मेहनत के बावजूद जब हाथ कुछ नहीं लगता तो बड़ा ही अफसोस होता है, बहुत, है ना? और टीचर का हक मार के जो बच्चे इस तरह के काम करेंगे ना, वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं कामयाब हो सकते। एक चीज़। दूसरी चीज़, एक तो बच्चे आते हैं और बाज़ारों में घूमते रहते हैं दिन भर, ट्यूशन आते ही नहीं है, जिस दिन टेस्ट होता है वो पेरेंट्स को केयर करना चाहिए, इसका नहीं करते हैं पेरेंट्स। फीस की बात कर रहा था,
तो 10th की साइंस की मैं कह रहा था 3 स्ट्रीम्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों बहुत लंबे हैं, लेकिन हमने 8,000 रुपये रखा है। उसमें भी हमने एक प्रोसीजर रखा है। फॉर एग्जांपल आप हमारे पास आते हैं इस महीने, और इस महीने की 5 तारीख को आपने 5,000 रुपये देना है। अगले महीने की उसी 5 तारीख को आपने 3,000 रुपये देना है। फीस आ रही है एडवांस, फीस आ रही है एडवांस। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, बट पेरेंट्स शुड बी डील विद अस। पेरेंट्स को हमारे कॉन्टेक्ट में आना चाहिए, ठीक है, ये बात खास ख्याल रखनी है। और 8,000 इस तरीके से हम रिसीव करेंगे, और बच्चे को बेस्ट मिलेगा, एवर बेस्ट। जो हमारा स्टाफ है एवर बेस्ट है, ठीक है, एवर बेस्ट स्टाफ है हमारा। 11th-12th के लिए फिज़िक्स इसरार सर पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री अब्दुल मजीद खान पढ़ाते हैं, और बायोलॉजी के लिए मैं खुद हूँ, मैं बॉटनी ज़ूलॉजी दोनों स्ट्रीम्स जो हैं वो कवर करता हूँ 11th-12th की, और 10th की साइंस को कवर करता हूँ, ठीक है। तो ये मैं बात कर रहा था फीस स्ट्रक्चर की। फीस स्ट्रक्चर की बात छोड़ें और अब आते हैं बच्चों के ऊपर, है ना। तो हमने प्रोसीजर ये रखा, फॉर एग्जांपल इस बार का जो प्रोसीजर हमने रखा है, फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है पूरा, उस चैप्टर के 3 पार्ट कर लेने हैं। 3 पार्ट कैसे, मतलब उसके बेसिक 2 पार्ट होंगे, हाफ पार्ट का एक टेस्ट होगा, हाफ पार्ट का दूसरा, और फुल पार्ट का तीसरा टेस्ट होगा कंबाइन करके। लेकिन वो टेस्ट हम क्यों लेंगे? अगर हम वो टेस्ट लेके के बच्चों को दिखा रहे हैं, वो तो बहुत 2% बच्चे होंगे जो अपनी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। पेरेंट्स को चाहिए ना टीचर के पास आए और ये परफॉर्मेंस देखे, फिर बच्चे पे प्रेशर डाले, तूने क्या किया है, तेरी परफॉर्मेंस इतनी वीक क्यों है। फिर बच्चे को पता होगा कि टीचर और पेरेंट्स दो टेंशन है हमारे लिए, तो दोनों टेंशनों को सॉल्व करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। इधर से भी बेइज्जती, उधर से भी, नहीं जाएंगे तो भी बेइज्जती, पेरेंट्स बेइज्जती करेंगे, टीचर बेइज्जती करेंगे, नहीं पढ़ेंगे पेरेंट्स भी बेइज्जती, टीचर भी बेइज्जती करेगा। इससे अच्छा पढ़ें, ठीक है। तो इस तरीके से पेरेंट्स जुड़ने चाहिए हमारे साथ। जब तक पेरेंट्स नहीं जुड़ेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आप लोगों से कि आप लोग बच्चे के बेस के टाइम में उस पर मेहनत कीजिए, बच्चे के बेस के टाइम पे उस पर मेहनत कीजिए। जब बेस के टाइम पे आप बच्चे पे मेहनत नहीं करेंगे, 10th 11th 12th में हाई लेवल में जब बच्चा पहुंच जाएगा, वो बेस स्ट्रॉन्ग करने का टाइम निकल जाता है, फिर बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। और इस बार जो हमने सोचा है, हमने 10-10 बच्चों का ग्रुप रखना है, उससे ज़्यादा बच्चे हम नहीं रखेंगे। और जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है, तो मैंने स्क्रीन पर नंबर डाल दिया है। जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है, स्टडी करना चाहता है, वो जल्दी से जल्दी हमारे साथ कांटेक्ट करिए। ऐसा ना हो कि हमारे पास यहाँ पे कोटा फुल हो जाए बैठने का, फिर हम ज़्यादा बच्चे नहीं ले पाएंगे। हाँ, 10-10 बच्चों के 3 ग्रुप भी ले सकते हैं हम एक क्लास के, मगर 10 बच्चा एक ग्रुप में होगा, और 10 बच्चे से ज़्यादा हम नहीं लेंगे। ये एक प्रोसीजर हमने तैयार किया है। तो इसलिए जितने बच्चे भी हैं, स्क्रीन पे मेरा नंबर है, अभी आपने देखा होगा स्क्रीन पे मेरा नंबर है, इस नंबर पे कॉल कीजिए जो इंटरेस्टेड है, तो जितना जल्दी हो सके। क्योंकि हमने इस बार देखो, एक तो वायरस है, वायरस की वजह से लॉकडाउन भी होगा, उसकी वजह से हमने जो है कम स्ट्रेंथ लेनी है, क्योंकि हमें बच्चों को दूर भी बिठाना है। कम एज ए कम्युनिटी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे एक तरीके से, ठीक है ना। तो मेरी जो बातें हैं, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो बड़ी गौर से सुने, बच्चों के बेस पे गौर करें, बचपन से उनको ट्यूशन छोड़ें, बचपन से उन पर स्ट्रेस डालें, और वो स्ट्रांग होंगे। बड़ी क्लासेस में जाके कभी बच्चा स्ट्रांग नहीं हो सकता। उसने रट्टा मारना, और रट्टा उसके किसी काम समझ आएगा नहीं, तो फिर उसने पढ़ाई छोड़ देनी है। फिर पेरेंट्स बोलेंगे चंगा भला पढ़ता पढ़ता घर बैठ गया है। वो कैसे ना बैठे, उसका बेस ही नहीं है, वो क्या करेगा। क्योंकि मैंने बताया, प्लंथ अगर ब्लॉकों से डालोगे तो कामधेनु सरिया छत पे लगाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। फिर कहते हो, अब बच्चा मना कर देगा, भाई मेरे से नहीं समझ आ रहा, मेरे को, मैं क्या करूँ, नहीं पढ़ सकता मैं, मेरे को समझ ही नहीं आ रही है। क्योंकि उसका बुनियाद नहीं बनाया आपने, बेस नहीं स्ट्रॉन्ग किया आपने उसके। नर्सरी, LKG, UKG, 8th तक आपने उस पर मेहनत नहीं की है, ठीक है ना। 8th तक आपने उस पर बिल्कुल मेहनत नहीं की है, ठीक है नहीं। तो अब वो क्या करेगा? फिर अब बोलो हो फलाने ने जादू कर दिए, फलाने ने जादू कर दिए, ये कर दिया। भाई वो जादू नहीं है, वो जादू करना था आपने 8 से पहले, वो आपने नहीं किया, ठीक है ना। तो अब जो चीज़ें मैंने बोली हैं, बच्चे मार्केट आते हैं, घूमते रहते हैं, स्कूल नहीं आते, ट्यूशन नहीं आते, इस चीज़ पे गौर करनी है आपने। बच्चा, टीचर का नंबर रखना है आपने, और बच्चा सेंटर में आया नहीं आया टीचर से पूछना है आपका, टीचर को पूछना है आपका टाइम क्या है, किस टाइम बच्चा आता है, किस टाइम वहाँ से आप छोड़ते हो बच्चे को। जब छोड़ते हैं हम, तब से लेकर घर पहुँचने तक बच्चे ने 10 मिनट कहाँ ज़ाया किए, 20 मिनट कहाँ, 1 घंटा ज़ाया कहाँ किया। प्रेशर डालिए बच्चे पर, नहीं तो ये बीच के टाइम में
बच्चों ने क्या करना है, वही जो हो रहा है मैटर में, ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे बच्चे मर रहे हैं लोगों के, है ना। वही जो होता आ रहा है, तबाह हो जाएंगे। फिर कल बच्चों ने इधर उधर की गंदी सोसाइटी में रह के माँ बाप को मारना ही सीखना है, फिर माँ बाप को परेशान करना सीखना है, फिर तभी तो माँ बाप रोते हैं बच्चों को लेके। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले टाइम में शायद ही कि क्या होगा इस सोसाइटी का, खुदा ही जानता है। तो मेरे यहाँ पर मैं नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, और बुक्स अगर बच्चों को चाहिए बुक्स भी प्रोवाइड करता हूँ पढ़ने के लिए, और हर फैसिलिटी देता हूँ। और इस बार मैंने अपने ही रूम में स्टार्ट किया है, 10 बच्चे टूल्स लगा के फर्स्ट क्लास, उनको 10 बच्चों को बेस्ट प्रोवाइड करूँगा। जल्दी से जल्दी जुड़िए, बस इतने पे आपसे माज़रत चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।